हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है दशहरे के दिन का ब्लॉग। आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। और मैं कर रही हूँ अभी इस सुबह सुबह हम लोग पूर्णावती की पूजा कर रहे थे। पंडित जी आ गए थे 3:30 में ही हम लोग उठे थे सारे परिवार, और सारा साफ सफाई वगैरह करके पंडित जी 4:30 में आने वाले थे। तो हमें था कि कुंवारी भी खिलाना था, और हमारे यहाँ मंदिर वगैरह देव जो होते हैं सभी जो कुल देवता, घर ग्राम देवता ये लोग होते हैं, उन सभी का पूजा होता है। तो फिलहाल अभी पंडित जी हमें हवन करा रहे थे। और जो ऐसे पूजा होती है ना, शुरू दिन और अंतिम दिन मैं पति के साथ ही करती हूँ। सुबह सुबह पंडित जी अपना साथ में करवा देते हैं। तो सब पूजा वगैरह हो गया था और अब हवन हो रहा था। तो आप लोग भी थोड़ा पूजा में शामिल हो जाइए और माता का आशीर्वाद ले लीजिए। स्वाहा। ओम सिंह सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम मंगलाय स्वाहा। तो पंडित जी हवन करवा रहे थे और मैं इनका हाथ पकड़े हुई थी, मगर जो मुझे दूरी बन रहा था ना, इस कारण मैंने हाथ जो पकड़ा था तो देखने में लग रहा है कि जैसे मैं इनसे मतलब चिपकी हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था, बस ऐसे ही हाथ पकड़ के मैं हवन कर रही थी। और सुबह सुबह सब कुछ 10 दिन का ये संकल्प किस तरह से पूरा हो गया मुझे तो पता भी नहीं चला। सब माता की कृपा होती है, और सचमुच लगता है ना जैसे माँ घर में आई हुई हैं। और उसके बाद पंडित जी ने जल दिया था, तो उस जल को सारे घर में छिड़का जाता है। तो हम लोग तो वेदी पे बैठे हुए थे, तो हम लोग उठ नहीं सकते थे, और कृति को करना नहीं था, तो इसलिए बउआ सारे रूम में जल छिड़क रहा था। और कृति उसे बता रही थी कि इस तरह से इधर छिड़को इधर छिड़को। तो बच्चे जैसे समझ में आता है वैसे कर देते हैं, और हमें करना नहीं था। और हमारे पास तो आप लोग को पता ही कि हम लोग 4 परिवार ही हैं। तो बस सारे घर में जल छिड़कने के बाद हवन होना था। और देखिए कितना अच्छा माता का आशीर्वाद हो, मतलब सबको भगवान दे, माता रानी सबके घर में सुख शांति समृद्धि दे। और उसके बाद मैं लग गई थी कुंवारी के लिए। पहले तो मुझे मैया पूजने जाना था, गांव में जो मैया होती हैं, तो मैंने उनके लिए ही पूड़ी निकाला और हलवा बना लिया था। हलवा, पूड़ी और चना और बतासे और अक्षत से मैया पूजाती हैं। तो 9 जोड़ी पूड़ी माता रानी का, और फिर जो वहाँ पे शिव परिवार का भी है, मतलब मेरे मैया स्थान में ना, मतलब गांव के जो मंदिर हैं उसमें ना मैया जी का और शिव भोलेनाथ के पूरे परिवार का, दोनों आदमी का एक ही साथ मंदिर है। तो ये माता रानी का है। तो मैं पूड़ी वगैरह सब कुछ बना के आ गई थी पूजने के लिए। तो सबसे पहले मैंने मैया का पूजा किया। पंडित जी ने बताया था कि अगर कुंवारी कम भी मिले और आप मैया का पहले पूज लेती हैं तो वो कन्या पूजन के बराबर ही होता है। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि कन्या मेरे यहाँ बहुत सारी हो पाएंगी, मगर चलिए, माता रानी का कहा ना कि माता रानी का सचमुच आशीर्वाद होता ही है, लगता ही है। उस वक्त घर में इतना सुहाना सा लगता है कि सही में माता रानी हमारे घर थी, और पूरा घर बहुत ही मंगलमय महसूस होता है। और उनके जाने के बाद ना बिल्कुल लगता है जैसे कि घर से एक बेटी की विदाई हुई है, उस तरह से सूना सूना सा लगता है। कुछ दिन तो बिल्कुल ही लगता है अजीब सा घर पूजा रूम में। तो देखिए, उसके बाद मैं मंदिर में ही इधर भोलेनाथ सब परिवार पूजने के बाद इधर ब्रह्म बाबा, और पता नहीं ये लोग कौन कौन से बाबा हैं, मुझे तो उतना नहीं पता, बस मैं सबको पूजते देखती हूँ। उसके बाद पूज दी थी। और देखिए मेरे यहाँ कितनी सारी कन्याएं आ गई थी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। फिर ये हम लोग तो पूजा में लगे हुए थे, माता रानी के कन्या पूजन की सेवा में लगे हुए थे। और कृति बना रही थी वीडियो, तो पूरा वीडियो वो नहीं बना पाई, क्योंकि जो भैरव बाबा बने थे ना वो छोटे से बच्चे हैं, बहुत नटखट थे, तो इस कारण शूट नहीं हो पाया। क्योंकि इतना इधर उधर वो कर रहे थे ना, तो उन्हीं को संभालने में लगी हुई थी कृति। तो इस कारण बस यही थोड़ा बहुत ही वीडियो बना, तो उसके लिए त्रुटि के लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।